हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर तक जो हमारा चैप्टर था क्लास 9th का वेरी फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसमें प्यारे बच्चों आपने एक्सरसाइज 1.1 1.2 कंप्लीटली पढ़ ली थी। उसमें क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिए थे, उसका कॉन्सेप्ट भी सीख लिया था। इवन एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक डिस्कस कर चुके थे, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आया था प्यारे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला का, वो भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब बारी है बच्चों हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने की, और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो 1 बाय 1 डिस्कस करें। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों वो है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है समझते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला देखो प्यारे बच्चों, इसको बहुत इजीली समझ जाओगे आप। सपोज दैट ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है बच्चों, इसके जो एंड्स हैं ये एंड है। ये सपोज है बच्चों, ये एंड हमारा लेफ्ट वाला ए है और ये बी है। अब मैं एक पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में लेट कर रहा हूं। इस पॉइंट का प्यारे बच्चों नाम दे रहा हूं मैं पॉइंट बी, या आपको सॉरी एम। एम अब ये पूरा लाइन सेगमेंट था ए से लेकर बी तक। मैंने इसके एग्जैक्ट मिड में एक पॉइंट लेट किया है जिसका नेम दिया मैंने एम। अब प्यारे बच्चों, इस लाइन सेगमेंट सपोज दैट यहां से यहां तक कुछ रहा होगा, और इसको मैंने जो है 1:1 में डिवाइड कर दिया। किसमें? 1:1 में। यानी ए से लेकर एम तक 1 यूनिट और एम से लेकर बी तक 1 यूनिट। यानी इससे मुझे ये समझ में आता है कि सर ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस कंप्लीटली रहा होगा, यानी कि होल पार्ट जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 2। फिर आपने क्या किया, उसके कुछ पार्शियल पार्ट में इसको डिवाइड किया, जैसे ए एम का 1 और एम बी 1 भाई 2 को ऐसी। तो अगर सपोज दैट ये मिड पॉइंट होगा तो सिंपल सी बात है, इक्वली डिवाइड करेगा। हाँ, आप समझते हैं बच्चों कि ये पॉइंट जो ए है इसका सपोज है बच्चों कोऑर्डिनेट जो है ना x1 कॉमा y1 है, x1 कॉमा y1। और ये हमारा जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 कॉमा y2। और ये जो मिड वाला पॉइंट दिख रहा है बच्चों m, इसका जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो x कॉमा y के फॉर्म के हैं, x कॉमा y। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला जानना है बहुत इजीली वे में तो कैसे होता है देखो जरा ध्यान से। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो पॉइंट m है, m के कोऑर्डिनेट निकालिए। तो आप कहोगे सर m का कोऑर्डिनेट का मतलब x कॉमा y इक्वल्स टू, अब x का कोऑर्डिनेट x के टर्म में ही आएगा, y का कोऑर्डिनेट y के टर्म में आएगा। सिंपल सी बात है। तो ध्यान दो बच्चों, अगर सपोज दैट दिस पॉइंट इज m इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब है कि आपका एग्जैक्ट ऐसी वैल्यू लेफ्ट वाली राइट वाली को मैं ऐड करके हाफ कर दूं तो जो वैल्यू आती है उसे मिड पॉइंट पता चल जाएगा। समझना नहीं, बात समझ रहे हो ना? अगर ये मिड पॉइंट है तो सिंपल सी बात है, x के कोऑर्डिनेट को मैं ऐड करके उसका हाफ कर दूं, जो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा वो x के कोऑर्डिनेट का आंसर होगा। तो वही कर रहा हूं मैं, ध्यान देना बच्चों। क्या? x1
प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा, ये x के कोऑर्डिनेट का आंसर मुझे मिल गया। अब y के कोऑर्डिनेट का आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे सर y1 प्लस y2 और अपॉन 2, इसको बच्चों ऐसे एक ब्रैकेट में बंद कर लेना। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इवन इससे पहले जो फॉर्मूला सीखा है डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका भी यूज करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस में और वहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट आपको आई होप समझ में आया होगा। ये जो बनकर तैयार हुआ है ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझ में आ गई बात बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करते हुए, और फिर ये भी देखेंगे कि इसी फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व किया जा सकता क्या, या डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है फॉलोइंग द फॉलोइंग टेबल shows the coordinate of point S, M and T. In each case, state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. बच्चों जब आप क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारी NCERT की बुक है न्यू वाली क्लास 9 की, उसमें जब क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में एक टेबल बना के रखी है। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं और भी आपका 2 क्वेश्चन गिवन है नीचे इसी टाइप का। अगर आपको 2 समझ में आते तो इजीली आप 2 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इजीली कर लोगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको ये 3 पॉइंट हैं एस एम टी, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। अब कोऑर्डिनेट गिवन है तो कह रहा है इन ईच केस state whether M is the midpoint of segment ST. ST कोई सेगमेंट है, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो इजीली समझ में आएगा। कैसे, ये कोई एक सेगमेंट है, इस तरीके से समझना, एस टी, एस टी ये पॉइंट है, एक पॉइंट है और एस के कोऑर्डिनेट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे कोऑर्डिनेट इसके गिवन है बच्चों कितने, -3,0 और m के कोऑर्डिनेट, तो m यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे। अभी मुझे पता नहीं, बस मैं m को आपका बस शो कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आपका m इज अ मिड पॉइंट ऑफ एस टी। अगर मैं सॉल्यूशन के बाद कुछ देखूंगा तब मैं कहूंगा, अभी मैं लिख रहा हूं बस। ये आपका पॉइंट m है, पॉइंट m के जो कोऑर्डिनेट है वो है क्या, 0,0 और एस टी के टी के कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों 3,0। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला सॉल्व करता हूं। देखते हैं एक्चुअल में आंसर क्या आता है। मुझे अभी पता नहीं कि m इज अ मिड पॉइंट, जस्ट सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान देना बच्चों, अब जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो आप अच्छे से जान जाओगे कि सर ये माइनस जो आपका 3 है, दिस इज x1, दिस इज x1 एंड 0, y1 ये हमारा x है बच्चों, ये y और ये x2 और ये y2। अब आप फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो फॉर्मूला बच्चों m इक्वल्स टू क्या होगा, x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। फॉर्मूला लिख लिया मैंने, अब फॉर्मूला में वैल्यू डाल देता हूं। अब ध्यान दो बच्चों, अगर ईच केस में कुछ इक्वल होता है, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों कि x का कोऑर्डिनेट इसके बराबर है, क्या, x इक्वल्स टू x1 प्लस का x2 अपॉन 2। ठीक है, कॉमा y का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, तो आपको सर y1 प्लस y2 अपॉन 2 के। मैं कह रहा हूं बिल्कुल बात समझ में आ रही है आपको। तो ध्यान दो बच्चों, अब जो वैल्यूज गिवन है इनको मैं पुट करके देखता हूं कि एक्चुअल में क्या आ रहा है।
x की वैल्यू कितनी है, 0 रख लेता हूं बच्चों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 माइनस का 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 प्लस का 3 अपॉन 2। सॉल्व करो इसको जरा, और अपॉन में कितना चल रहा बच्चों, 2। अच्छा, माइनस का 3 प्लस का 3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर ऊपर कितना आएगा, 0। और लेफ्ट हैंड साइड पे 0 चल रहा है, तो 0 अपॉन 2 क्या होता है, 0, यानी 0 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही। नेक्स्ट इसको भी चेक करते हैं, y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर y1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, 0 अपॉन 2। अच्छा, 0 प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 में ये ऐड करो कितना जाएगा, 0 प्लस 0 क्या, 0, और 0.2 क्या, 0। तो 0.2 करो कितना आएगा, 0। तो बच्चों बताओ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई, इधर भी ऐसी बात हुई थी। अब आप ध्यान दो जरा बच्चों, ये किस केस में आपका ऐसा हुआ होगा कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, मतलब डेफिनेटली m इज द मिड पॉइंट ऑफ st। इस केस में ही ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो हम लिखेंगे यहां क्या, m is the midpoint of m is the midpoint of st। वही तो st आपका जो लाइन सेगमेंट था, उसी को चेक करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसका यूज किया। आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वली आपका इक्वल है दोनों, मतलब ऐसा बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। तो आपने कहा हाँ, ये इस कंडीशन में हो सकता है जब आपका m इज अ मिड पॉइंट ऑफ st, ये तभी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये आपका सपोज दैट ये m अगर कहीं यहाँ लाई कर रहा होता, यहाँ लाई कर रहा होता, तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही होती। अब एक बात और याद रखना बच्चों, आप ये मत सोचना कि एस एम फाइंड आउट कर ले तो हमें, मतलब एस एम इन द सेंस आपका एक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे कि 0 इक्वल टू 0। आपको दोनों ही कोऑर्डिनेट चेक करने पड़ेंगे, एक्स एंड वाई इंडिविजुअल, तब आप कहोगे कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। बात समझ में आ गई। तो आई होप प्यारे बच्चों ये बात अगर अच्छे से समझ में आई होगी, तो एक बात समझो जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन को हमने बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व किया है, बट इसने कुछ इंपॉर्टेंट बात नीचे फैक्चुअल बोली, उसको समझो जरा क्या बोला है इसने। इसने क्या कहा है बच्चों, इसने कहा है, कह रहा कि व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ st, कह रहा है कि जब आपका m जो है वो मिड पॉइंट है st का, तो क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ s m s t। बिल्कुल मैं इसमें कनेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, ध्यान देना जरा। कैसे बच्चों, ध्यान समझना। अगर बच्चों, अगर ये आपका m इज द मिड पॉइंट ऑफ st, तो एक बात मेरे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए कि सर डिस्टेंस ऑफ sm इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ mt या tm इक्वल होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में ऐसा होता है तो मैं जान जाऊंगा कि एक आपका इनमें एक कनेक्शन है एस एम टी में। समझ रहे हो बात को, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके तो हमने देख लिया कि समझ में आता है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, बट हमें ये बात इंपॉर्टेंट समझनी होगी कि अगर डिस्टेंस ऑफ एस एम डिस्टेंस ऑफ एम टी इक्वल आता है, देन वी कैन से कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। एक बार करके देखते हैं जरा बच्चों, जब सॉल्व करेंगे बच्चों m, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एस एम। तो आप एस एम कैसे निकालोगे बच्चों,
वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये कभी भी कंफ्यूज मत होना कि x1 किसको लेट करना है, y1 किसको लेट करना है, y2 किसको लेट करना है। ये आप किसी को, आप जैसे SM का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैं इसको x1 y1 x2 y2, आपने कहा सर मैं ऐसा नहीं सोचना चाह रहा, मैं ये सोचना चाह रहा हूं कि दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज सॉरी, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, ऐसा सोचना चाह रहा हूं। मैंने कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ऐसा भी सोचो। सर आंसर डिफरेंट आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल एज इट इज सेम आएगा। तो सॉल्व करते हैं, एक बार सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, वहां से देख के आप बता दोगे तुरंत क्या है, 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, तो आप कहोगे सर 0 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, 0 का होल स्क्वायर। जब सॉल्व कर रहे होगे बच्चों तो 0 प्लस 3 करो कितना आएगा 3, और 0 0 माइनस 0 करो कितना आएगा 0 का होल स्क्वायर लिखा है। अब एक बात बताओ बच्चों, यहां से एक बात समझ में आएगी कि बताओ जरा, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 9। अब 9 का स्क्वायर रूट फाइंड होगा कितना होगा 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब 3 यूनिट आ गया, यानी S से लेके M तक का जो डिस्टेंस आया बच्चों कितना आया 3 यूनिट। ठीक है, अब ये बात अगर चेक करूं मैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन MT, अगर ये भी आपका 3 यूनिट आती है तब हम कह देंगे कि M जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ ST। कनेक्शन देख रहे हैं, कनेक्शन कैसे आपका एक बन रहा है, तो निकाल लेते हैं बच्चों। डिस्टेंस बिटवीन MT क्या होगा, स्क्वायर रूट में वही फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मैं लिख देता हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस का y2 सॉरी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो वैल्यूज गिवन है। x2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 3 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, तो y2 की वैल्यू कितनी होगी 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, 0 का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये देखो 0 माइनस 3 क्या होगा माइनस का 3, और माइनस 3 का होल स्क्वायर करो क्या आएगा प्लस का 9 आएगा, और ये 0 माइनस 0 0 का होल स्क्वायर 0, तो कितना हो गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो बताओ बच्चों कितना गया 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब आप देखो जरा बच्चों, S से M तक का डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट, M से T तक का डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट। तो आप एक बात समझ गए हो कि सर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके भी बता दिया। ये बताओ जरा ध्यान से, आप कैसे कह रहे हो, मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है ST को, मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज द इक्वली, यानी कि 3 यूनिट इक्वल है, तो डेफिनेट सी बात है कि सर S से लेकर T तक का जो डिस्टेंस रहा होगा ना वो डेफिनेटली 6 यूनिट रहा होगा, तभी तो इक्वली डिवाइड किया है। अगर ये इक्वली डिवाइड नहीं होता तो मैं कहता कि M इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ ST। तो आई होप प्यारे बच्चों ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसी टाइप से सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th भी अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इजीली वे में, बिल्कुल यही आपका मेथड यूज कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी गिवन ऑफ बी गिवन दैट m माइनस का 7,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए पॉइंट 3, जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 3, माइनस का 4 एंड जो बी है उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के हैं बच्चों
x कॉमा y। तो इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में अगर समझा जाए तो बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए जरा बच्चों, अगर सपोज दैट ये एक आपका लाइन सेगमेंट है, इसका ये वाला एंड जो है लेफ्ट वाला ये a है और ये राइट वाला आपका b है, ठीक है। और जो आपका a है बच्चों उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो a के कोऑर्डिनेट है 3 कॉमा माइनस का 4, b के कोऑर्डिनेट जो है वो बच्चों कितना है x कॉमा y, और जो हमारा ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट m, इसके जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो कितने हैं, आप कहोगे माइनस का 7 कॉमा 1, ठीक है। अब ये बताओ बच्चों, अगर m इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी या सेगमेंट ए बी, तो आप इजीली इस बात को कहना चाह रहे हो सर कि मिड पॉइंट फॉर्मूला आप यूज करो, वहां से वैल्यूज x एंड y की फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल आप करेक्ट इस बात को समझ पा रहे हो, मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे आप इजीली समझ पाओगे क्या कि दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज, अब ध्यान देना बच्चों, ये x1 है, ये y1 है, और ये हमारा क्या है x2, y2, ठीक है। और ये क्या है, तो आपको सर x, y है, x, y, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही। तो बस अब इजीली यहाँ पे पुट कर दो इस फॉर्मूले, फॉर्मूला क्या था बच्चों, m पॉइंट था हमारा, इसके कोऑर्डिनेट थे x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बात समझ रहे होगे बच्चों। अब यहाँ पे अब जब वैल्यूज पुट करोगे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंडिविजुअल x का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो आप कहोगे सर x1 प्लस x2 अपॉन 2 के इक्वल होगी। तो मैंने कहा इंडिविजुअल लिख लो बच्चों, तो क्या होगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। वही मैं आपसे कहूं कि जो कोऑर्डिनेट y है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको सर y1 प्लस y2 अपॉन 2 के इक्वल होगी। आपने इंडिविजुअल आपका कर दिया, यहाँ पे कलेक्टिवली लिखा था, अब आपने इंडिविजुअल लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो वैल्यूज गिवन इनको पुट कर दो। चलिए पुट करता हूं बच्चों, x की वैल्यू कितनी है, तो आप वहां पे देख के बता सकते हो x की वैल्यू कितनी है, तो आपको सर माइनस का 7, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, तो वहां पे देखिए बच्चों कितनी है प्लस का x अपॉन 2। यहाँ पे देखिए बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो आप यहाँ देख के बताइए कितनी 1, इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 माइनस का 4, माइनस का 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 प्लस का y, ठीक है, अपॉन 2। अब आप सॉल्व कर लोगे ना इजीली, कैसे, इस 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा इक्वल के, तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 14। अब ये 3 उधर जाएगा बच्चों, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 14 माइनस का 3, तो x इक्वल्स टू बच्चों आ चुका है माइनस का 17। ये आ गई वैल्यू x की वैल्यू मिल गई हमें। अब x की वैल्यू मिल चुकी है, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, आप जानते हो ना कि कोई चीज अगर डिवाइड में है तो उसको डिवाइड में है इक्वल के उधर, इक्वल के इधर लेके जाओगे, इधर और उधर का मीनिंग समझ रहे हो ना, लेफ्ट वाला अगर लेफ्ट में डिवाइड में तो राइट में जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में, अगर वो लेफ्ट में मल्टीप्लीकेशन में तो राइट में जाएगा डिवाइड में। तो बताइए ये आपका इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का y इक्वल्स टू 2। इस माइनस का 4 को उधर ले जाइए, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2 प्लस का 4 इक्वल्स टू कितना मिल गया हमको 6। ये वैल्यू मिल गई हमें किसकी y की। तो आई होप प्यारे बच्चों आपने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली वे में समझ लिया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे
एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, बहुत इजीली बाय द यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करो। तो चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि लेट P, Q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी विद P क्लोजर टू A एंड Q क्लोजर टू B। कह रहा है कि मान लीजिए P और Q जो है वो दो कोई पॉइंट है, ट्राई सेक्शन पॉइंट है, किसके, एक ए बी के, विद P क्लोजर टू A एंड Q क्लोजर टू B। जो A है वो जो P है वो A के क्लोज है एंड जो Q है वो B के क्लोज है। एक बार इसको बना के देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान देना बच्चों, ये एक आपका कोई लाइन है, यहाँ पे आपका ये पॉइंट जो हमारा है ये A है और ये पॉइंट हमारा B है। ये कह रहा है कि जो हमारा P पॉइंट है वो क्लोजर टू A के पास में है, ये ऐसे कहीं, ये P पॉइंट, एंड कह रहा है कि Q पॉइंट जो है क्लोजर टू B पॉइंट के पास में है। तो देखो जरा यहाँ से ये आपका Q हो गया। अब आपको दोनों पॉइंट पता चल चुके हैं, तो यहाँ से एक बात समझ में आती है, ये जो एक लाइन सेगमेंट में आपका मैंने शो किया है कि ए बी एक पूरा लाइन सेगमेंट है और उस पर कह रहा है कि P और Q क्या है, ये ट्राई सेक्शन पॉइंट है। ट्राई सेक्शन का मतलब है इस लाइन को जब मैंने इन पॉइंट्स को शो किया P एंड Q को, तो आप देख रहे हो 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि नहीं किया, इसलिए इसको ट्राई सेक्शन पॉइंट कह रहे हैं। तो ध्यान दो जरा, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है यूजिंग योर नॉलेज, अपने ज्ञान का प्रयोग करके, ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। आप जो ये मिड पॉइंट जो थ्योरम पढ़ी है या फॉर्मूला पढ़ा है उसका यूज करके आप जो कह रहा है कि हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, आप P और Q के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। कह रहा है कि डू दिस द केस व्हेन द पॉइंट्स आर, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 4,7 गिवन है बच्चों, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4,7 and the coordinate of point B 16, माइनस का 2, ये गिवन है। अब ये कह रहा है कि आप मिड पॉइंट आपका फॉर्मूला का यूज करिए और उससे आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए जो पॉइंट P एंड Q गिवन है। बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे बच्चों। कैसे, अगर सपोज दैट आप एक बात समझ पा रहे होगे, अगर ये ट्राई सेक्शन पॉइंट है तो सिंपल सी बात है, यहां से लेकर अगर मैं आपसे यहां तक का डिस्टेंस पूछूंगा तो आप क्या बताओगे 1, और यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस पूछूंगा तो भी आप कहोगे 1, और यहां से यहां तक का 1। तो एक बात आप अच्छे से समझ पाओगे। कैसे, हाँ बच्चों, तो क्या कर रहे थे डिस्कशन कि आपने देखा बच्चों इस लाइन सेगमेंट पे मैंने ये एंड पॉइंट ये गिवन था, ये लाइन सेगमेंट है ए बी का, और उसने कहा P और Q जो है इसके क्या है, ट्राई सेक्शन पॉइंट है। ट्राई सेक्शन का मतलब है कि इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने देखा जरा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। अगर मैं आपसे बच्चों ओनली सपोज दैट मैं आपसे कहूं कि मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आपके बच्चों पता क्या है, x, y, x, y, x, y है। अगर ये आपका पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आपका x, y है, एक बात बताओ जरा ध्यान से, अगर आपसे मैं पूछूं, ध्यान से देखना बच्चों, मैं आपसे कहूं कि A से लेके Q तक, आप एक बात ऑब्जर्व करिए बच्चों, आपको नहीं लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू A एंड B, अकॉर्डिंग टू A एंड Q, सॉरी A एंड Q, आप A और Q को देखा आपने, और उस बात को देख के आपने इस बात पे भी गौर किया कि इसमें जो P पॉइंट है वो A से लेके P तक का डिस्टेंस A शो कर रहा है, P से लेके Q तक का डिस्टेंस 1 शो कर रहा है। तो आपने यहां से देखा 1 इधर है, 1 इधर है, तो मुझे लग रहा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। यस या नो। अगर मैं एक इन जनरल बात पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP, तो आप कहोगे 1। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द वैल्यू PQ, तो आप कहोगे 1, ये 1, ये, तो टोटल यहां से यहां तक कितना होगा 2।
अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू बी तो 1, और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ए क्यू तो आप कहोगे सर 2 है पूरा, यहां से लेकर यहां तक कितना बच्चों 2। बात समझ आ रही है? अब इस बात पर ध्यान से देखना बच्चों, बहुत आराम से। अगर मैं इन 3 पॉइंट को ए पी क्यू का यूज करूं तो इनको आप देखा आपने और देखकर एक बात अच्छे से जान ली कि P इसका मिड पॉइंट है। अब P अगर मिड पॉइंट है तो बताओ इस P के कोऑर्डिनेट बहुत इजीली आप फाइंड आउट नहीं कर लोगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला? कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों, ध्यान समझना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस P का वैल्यू निकालना है तो P की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप जानते हो कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके, y1 प्लस y2 अपॉन 2 किसके, y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, किसके, जो ये कोऑर्डिनेट x और y के आएंगे वो किस पॉइंट के आएंगे, पॉइंट P के। आ गए ना, ये बात समझ आ रही ना आपको? तो ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया बच्चों तो बताइए, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P तो आपने इजीली बता दिया सर क्या, x1 क्या है बच्चों 4 प्लस x2 कितना है बच्चों, x2 आप कहोगे सर x है अपॉन 2, ठीक है, कॉमा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट y, जो हमारा कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट y है उसका जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो आप कहोगे सर y1 प्लस y2 यानी क्या होगा 7 प्लस y अपॉन 2। तो बताओ बच्चों इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट कर लिए कि नहीं कर लिए? अब आपने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करे हैं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है। तो सर कैसे फाइंड आउट करें x और y की वैल्यू? x और y की वैल्यू फाइंड करने का मीनिंग ये हो जाएगा कि सर आपका तो जो ऑब्जेक्टिव था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, तो बताओ बच्चों अगर x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी तो बताओ P Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और x और y की वैल्यू मिल जाएगी, देन पुटिंग देयर तो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो करते हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि अब इतना मैंने सोच लिया, अब मैं क्या सोच रहा हूं बच्चों कि P से लेके B तक एक लाइन सेगमेंट सोच रहा हूं और मैंने इस देखा कि क्यों यहाँ पे एक मिड पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है, मिड पॉइंट की तरह। अब मिड पॉइंट की तरफ कैसे सोचा मैंने देखा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो पक्का मुझे पता है कि ये मिड पॉइंट है। अब इसका यूज करूंगा मैं, तो मैं लिख रहा हूं बच्चों क्या, Q is a midpoint of midpoint of PB। अब PB का मिड पॉइंट है। अब Q, तो अब सिंपल सी बात है, तो Q के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, क्या होगा x, y इक्वल्स टू क्या x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 बच्चों क्या होगा, तो आप कहोगे सर x1 होगा हमारा क्या 4 प्लस एक्स बाई 2, 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, और प्लस x2 कितना होगा हमारा, x2 होगा 16, कितना होगा 16, 16 और होल का 2 अपॉन y1, और y का कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो क्या बताओगे, तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 कितना है हमारा 7 प्लस y अपॉन 2 प्लस, और वहां पे आपका y2 कितना बच्चों, तो y2 की बात करें कितना माइनस का 2 अपॉन 2। इसको ऐसे आप बंद कर लीजिए एक बड़े से ब्रैकेट में, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दो बच्चों, अब यहां से x का कोऑर्डिनेट x की वैल्यू के इक्वल होगा, y का कोऑर्डिनेट y की वैल्यू के इक्वल होगा, तो कर लेते हैं ना। तो x इक्वल्स टू, जब इसको बच्चों सॉल्व कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस एक्स प्लस 32 अपॉन, अब देखो जरा ये होल का 2 आ जाएगा, होल का बट्टे कितना आ जाएगा 2। अब होल में अगर 2 आ जाता है तो सॉल्व करोगे इजीली, कैसे कर पाओगे, कैसे कर पाओगे बच्चों, ध्यान देना। सिंपल सी बात है कि आप ये देखो जरा, ये 2 लिखा है और 2 आपका रिवर्स होगा तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल पाओगे।
नेक्स्ट ये y के इक्वल होगा तो y इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे बच्चों कितना होगा 7 प्लस वाई माइनस का 4/4। ये 4 कैसे आया, आई होप जान गए होगे आप। ये 2 है, ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब नीचे अब तो 2 तो चल ही रहा है, तो बताओ 2 से 2 का मल्टीप्लाई कितना 4 हो जाएगा। अब आप देखो जरा 4 प्लस का 32 प्लस का ऐड करो कितना आ जाएगा, और 4 इधर ले आओ तो ये 4x इक्वल टू 36 प्लस का x। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो 7 प्लस का 4 माइनस का, तो अब 4 इधर ले आओ ये, तो 4y इक्वल टू कितना बचा 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई। अब यहां से बताओ जरा, इस x को इधर लाओगे बच्चों कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12। समझ रहे हो बच्चों 12 कैसे, 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये y इधर लाओगे बच्चों कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 3। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो आपको सर y इक्वल टू कितना आ गया 1, y इक्वल टू 1। अब बताओ बच्चों x एंड y की वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं, ध्यान देना p के हमारे कोऑर्डिनेट क्या थे, p के कोऑर्डिनेट थे 4 प्लस एक्स अपॉन 2 और 7 प्लस वाई अपॉन 2। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज पुट कर लो तो क्या हो जाएगा बच्चों, p के कोऑर्डिनेट हमारे मिल जाएंगे 4 प्लस x की वैल्यू कितनी आई है 12 अपॉन 2/2। ठीक है, 4 प्लस 12 अपॉन 2, यहाँ पे 7 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1, ऐड कर रख लो यहाँ पे 2, सॉल्व करो ये कितना हो जाएगा बच्चों 16। 16 में अगर 2 से डिवाइड करो कितना जाएगा 8, कॉमा ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 8, 8/2 लिखा है तो कितना जाएगा 4। तो बताओ p के कोऑर्डिनेट आ गए, और जो x एंड y की वैल्यू है वही तो आपका कोऑर्डिनेट ऑफ q है, तो q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों 12,1। तो आई होप प्यारे बच्चों आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ लिया है कि कैसे सॉल्व करना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन द पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट है 1, माइनस का 8 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -4, 7 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है -7, -4, सो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के whose center is the origin O 0, 0, what is the radius of circle K। तो पहले तो सर्कल की बात है तो सर्कल बनाते हैं पहले, तो समझ में आएगी सारी बातें। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है बच्चों। अब इस सर्कल का जो सेंटर है ना, ये सेंटर, सेंटर O है, क्या है O। इसके कोऑर्डिनेट बच्चों है हमारे 0, 0, 0, 0। अब ये कह रहा है कि पॉइंट ए बी सी सो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल, आपको शो करके दिखाना है कि ये सर्कल पर लाई कर रहे हैं। सर्कल पर लाई इन द सेंस इसके सर्कमफेरेंस पे कहीं लाई कर रहे हैं। बात समझ रहे हो, सर्कल तो जानते हो ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। तो समझिए बच्चों, अब मैं इन पॉइंट्स को मान लेता हूं कि ये आपका पॉइंट इन पर है। कैसे, मैं लिखता हूं बच्चों 1 बाई 1। सपोज ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों 1, माइनस का 8। ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है माइनस का 4, 7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी माइनस का 7, माइनस का 4। ये कोऑर्डिनेट गिवन है। अब इन तीनों को मैंने यहाँ पर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर या सर्कल पर आपका शो किया है।
अब मैं वन बाई वन, अब मैं मान लेता हूं बच्चों, लेट करता हूं कि ये वाला पॉइंट जो आपका सी है ना, इस सेंटर से आपका लगभग यहां से इतना, ये जो आपका देख रहे हो, मैं लेट करके चल रहा हूं कि ये पॉइंट सी है ना, वो एग्जैक्ट आपका इस सर्कमफेरेंस पे कहीं लाई कर रहा है। मैं लेट करके चल रहा हूं बच्चों। एक बात बताओ जरा, इसने क्या कहा, रेडियस के, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जानी चाहिए, रेडियस के। अब एक बात बताओ जरा, अगर आपसे मैं बात पूछूं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस बिटवीन ओसी, अगर ओसी की डिस्टेंस में निकाल देता हूं द दिस इज वैल्यू ऑफ के। तो मैंने कहा ठीक है, बात समझ में आती है आपको, तो निकालते हैं बच्चों। तो के की वैल्यू आप निकालोगे कैसे आएगा, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रख लो यहाँ पे, जब वैल्यूज पुट करोगे बच्चों तो x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 मैंने कहा ना, x2 और x1 की वैल्यू कुछ भी लेट कर लो आप, आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि माइनस का 7 और x1 की वैल्यू 0 प्लस y1 की वैल्यू माइनस का 4, y2 की वैल्यू 0। जब सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों इनको तो ध्यान देना, -7 में से 0 गया तो कितना बचा, तो आप कहोगे -7 बचा, -7 का होल स्क्वायर करो कितना आएगा 49 प्लस -4 में से माइनस का 0 हटाओ तो कितना बचता है, -4 का होल स्क्वायर करो कितना आएगा 16, इनको ऐड करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा 65। समझ रहे हो बात को, तो ये हमारा आंसर आया किसका, यहां से लेकर इस सेंटर से लेकर सी तक। अगर बच्चों इस सी को आपने इस सेंटर पे, आप सॉरी सर्कल के आप सरकमफेरेंस पे आपका शो किया कि भैया ये पॉइंट उस सर्कल की सरकमफेरेंस पे शो किया जा रहा है, ये वहां पर है। तो अगर बच्चों यहां से लेकर अगर मैं ये वैल्यू फाइंड आउट करूं, ये वैल्यू फाइंड आउट करूं, अगर ये सारी वैल्यू इक्वल आती है, मतलब इक्वल इन द सेंस कि कहने का मतलब एक पॉइंट आपका इस सेंटर ओ से इक्वल डिस्टेंस पे था, वो इक्वल डिस्टेंस पे ये था कि मैंने रेडियस फाइंड आउट की पहले वाले की, तो स्क्वायर रूट में 65 आई। अगर बच्चों ओ से लेकर बी तक की, ओ से लेकर एम तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूं और मुझे 65 ही स्क्वायर रूट में वैल्यू मिलती है, देन वी कैन से कि पॉइंट ए एंड बी सी लाई ऑन सर्कल। कैसे, अब बताओ जरा, मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ इस पॉइंट ओ से लेके बी तक का, तो ओ से लेके जब बी फाइंड आउट करोगे तो देखो बच्चों क्या आता है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, x2 की वैल्यू -4, x1 की वैल्यू 0, ये किसके लिए, OB का, मैं लिख देता हूँ OB, और ये हमारा आपका क्या था OC, ठीक है। तो अब y2 कितना है बच्चों 7, y1 0 का होल स्क्वायर, सॉल्व करते हैं, -4 में से 0 गया तो कितना बचा, -4 का होल स्क्वायर करो कितना आएगा 16 प्लस 7 में से 0 जाएगा कितना 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 49, ऐड करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में 65। अब आपने ये देखा कि जो वैल्यू OC की आ रही थी वही OB की वैल्यू आ रही है, तो इससे ये समझ में आता है कि सेंटर से जितने डिस्टेंस पर सी पॉइंट लाई कर रहा था उतना ही बी पॉइंट उस सेंटर से इक्वली डिस्टेंस पे है, जितना डिस्टेंस OC का था उतना ही OB का आ गया। इससे ये समझ में आता है कि जिस इस सर्कल पर जहां सी लाई कर रहा है वहीं आपका बी लाई कर रहा है, समझ रहे हो, इक्वल डिस्टेंस पे है। वैसे अगर मैं OA निकालूं बच्चों, OA जब फाइंड आउट करूंगा तो क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। तो x1 कितना है, वो सॉरी x2 1, x1 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों y2 कितना है माइनस का 8, y1 0 का होल स्क्वायर, सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 1 में से 0 गया 1 बचा, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस
माइनस का 8 में से माइनस का 0 गया, -8 का होल स्क्वायर करो कितना आएगा 64, सॉल्व करोगे बच्चों कितना आएगा 65। तो आप देखिए बच्चों ओ सी ओ बी ओ ए इस सारी की सारी जो वैल्यूज आई हैं इनकी वो स्क्वायर रूट में 65 आई हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी लाई ऑन सर्कल, समझ बच्चों ये बात। अब इसी बात को सिमिलरली क्वेश्चन दिया है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है गिवन द पॉइंट डी एंड ई चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। तो इसको कैसे करेंगे? तो बच्चों सिंपल सी बात है, आप इनकी वैल्यूज निकालोगे। अगर आप नोटिस कर पा रहे स्क्वायर रूट में 65 आता है तो डेफिनेटली मुझे पता है कि ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही कहीं लाई कर रहा है, पॉइंट सर्कल पर ही लाई कर रहा है। अगर इससे वैल्यू ज्यादा आती है, स्क्वायर रूट 65 से ज्यादा वैल्यू आती है तो डेफिनेटली आउटसाइड ऑफ सर्कल, वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा आउटसाइड ऑफ सर्कल, सेंटर से चेक करना है। वही अगर वैल्यू रूट 65 से कम आती है तो प्यारे बच्चों इस बात को आप कह सकते हो कि ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर रहा है इनसाइड ऑफ सर्कल। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आती है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो हमने आपका डिस्कस किए हैं 12 क्वेश्चन तक, ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमारे जो क्वेश्चंस थे वो यहीं तक रहेंगे। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करूंगा और जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और हम इस एक्सरसाइज द एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को कंप्लीटली खत्म कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।